तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राफेल को साल 2016 में फ्रांस से खरीदा गया था और अब आपको बता दें कि राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद में फिर से भारत की तरफ से 56 राफेल एम फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है, जिसके साथ ही इंडिया के पास टोटल नंबर्स में 62 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 62 एयरक्राफ्ट के साथ में भारत अब शायद ना रुके, बल्कि भारत अब और भी बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के लिए एक्वायर कर सकता है। और अब आपको बता दें कि ये जो डील होगी वो यहाँ पर 114 फाइटर जेट के टेंडर के साथ में होगी और इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर जेट्स के लिए साल 2018 के अंदर ही जो टेंडर है वो जारी किया गया था और इस टेंडर में फिलहाल तक राफेल एयरक्राफ्ट को वरीयता सबसे ज्यादा दी जा रही है। ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में माना जाए तो यहाँ पर राफेल फाइटर जेट सबसे बड़ा दावेदार अभी भी MRF टेंडर के अंदर बना हुआ है और दोस्तों इसी कारण की वजह से डसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत के MRF टेंडर को जीतने के लिए अपने जो प्रयास हैं उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 और नेवी के 26 एयरक्राफ्टों के साथ ही 114 फाइटर जेट के टेंडर में राफेल फाइटर जेट यहां पर सबसे आगे बना हुआ है। ऐसे में दावेदारी अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि 114 फाइटर जेट्स का जो टेंडर है वो अब तक भारत के द्वारा जारी किया हुआ सबसे बड़ा टेंडर है। ऐसे में अगर रिपोर्ट की यहाँ पर माने तो इसकी जो लागत है वो करीब $20 बिलियन होने वाली है, जिसमें खाली एयरक्राफ्टों को खरीदा ही नहीं जाएगा बल्कि इन एयरक्राफ्ट्स को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और उस कंपनी को भी भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना होगा, साथ में यहाँ पर IP राइट्स भी देने होंगे। जबकि वहीं भारत के सामने इस बड़े टेंडर को देखते हुए कई सारे अलग अलग देशों की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट्स को लेकर भारत को ऑफर रखा गया है और इन देशों की तरफ से भारत के इस टेंडर को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, चाहे दोस्तों वह अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो या फिर रशिया हो। लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को जब से 36 राफेल फाइटर जेट्स मिले हैं और नेवी को अब 26 राफेल फाइटर जेट्स की जो डील फ्रांस की तरफ से की गई है, इसकी वजह से माना जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन को यहाँ पर एक पॉइंट ज्यादा मिल चुका है, जो कि डसॉल्ट एविएशन के लिए एक प्रॉफिटेबल पॉइंट है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट इस पूरी डील को जीत सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन 114 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर कोई सपना नहीं देख रहा है, बल्कि हकीकत में अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन इस टेंडर को लेकर काफी आगे है, क्योंकि 36 राफेलों की डील के साथ ही भारत के अंदर राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो इस फाइटर जेट के साथ ट्रेंड भी हैं और एक तरह से भारत के पास राफेल फाइटर जेट के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे हथियार भी हैं और ऐसे में यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के अंदर भारत अपने खुद के बनाए हुए हथियारों को भी लगाने की बात कर चुका है और इन्हीं कारणों की वजह से डसॉल्ट एविएशन काफी अधिक पॉजिटिव है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहले की डील्स में करीब $1 बिलियन के इंडिया स्पेसिफिक था, जिसके कारण अगर नेक्स्ट डील होती है तो इसमें इंडिया स्पेसिफिक के कारण भारत को यहाँ पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इसी कारण यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की जो लागत है पहले के मुकाबले इस बार डील में काफी कम होगी। और दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर इंडियन एयरफोर्स भी काफी अधिक खुश है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 114 फाइटर जेट के टेंडर को लेकर अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन बातों को रखा गया है उसे देखकर यहाँ पर यही लगता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर को रद्द करने के मूड में नहीं है और अगर यहाँ पर ये रद्द होता भी है तब भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर जेट को कुछ की संख्या में खरीदा जाएगा और यहाँ पर वो हो सकता है एडिशनल राफेल को यहाँ पर खरीदना, जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। अब दोस्तों चाहे यहाँ पर टेंडर को आगे बढ़ाया जाए या फिर टेंडर को रद्द किया जाए, दोनों मामले में ही डसॉल्ट एविएशन को यहाँ पर फायदा होने वाला है। हालांकि इसके अलावा 36 राफेल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के पास होने के कारण ही एडिशनल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एयरफोर्स खरीदता है तो यहाँ पर कॉम्बैट रेडीनेस है वो और भी ज्यादा बेहतरीन होगा। ऐसे में दोस्तों अगर कुछ सालों के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस डील्स को यहाँ पर देखा जाए तो इन मामलों में फ्रांस काफी आगे है और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि आने वाले
समय में भारत फ्रांस को ये डील दे सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो अमेरिका के हथियारों को लेकर भारत की तरफ से फिलहाल इतना पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई जा रही है। अगर रशियन हथियारों को देखा जाए तो भारत पहले से ही खफा है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी रेट इतना ज्यादा सही नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज का होता है। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी पता है कि रशिया और यूक्रेन की युद्ध की वजह से इसकी संभावनाएं पहले से ही काफी कम हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर अन्य यूरोपियन देशों के एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो डसल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट के सामने यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन के साफ ग्रुप के ग्रिफिन ई फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन अगर ग्रिफिन ई फाइटर जेट को यहाँ पर देखा जाए तो ये कैपेबल एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इसका जो मुकाबला है वो राफेल एयरक्राफ्ट के साथ कभी नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों अगर यूरोफाइटर टाइफून की बात की जाए तो डसल्ट एविएशन के बाद में यूरोफाइटर टाइफून को ही दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता है, क्योंकि पिछली बार के टेंडर में भी डसल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट का सामना यूरोफाइटर जेट के साथ में हुआ था। और अगर यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून किसी एक मामले में राफेल से पीछे है तो वो है इसका प्राइस। हालांकि राफेल एयरक्राफ्टों के सामने एक बड़ी चुनौती के सामने में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट खड़ा हुआ है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट पुराने बेस पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से दावा तो किया जाता है कि F-15EX के अंदर अमेरिका कई सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस कर चुका है और साथ ही अमेरिका के द्वारा इस फाइटर जेट के अंदर नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हकीकत को अगर देखा जाए पुराने एयर फ्रेम के अंदर इतने ज्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं किए गए हैं और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से भी इन एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में खरीदने का इरादा बनाया गया था, लेकिन बाद में इन एयरक्राफ्ट के खरीदने के इरादे को ड्रॉप कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि F-15EX एयरक्राफ्टों की कीमत को अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक ज्यादा है और लगभग F-35 एयरक्राफ्टों के बराबर होने की वजह से अमेरिका के द्वारा F-15EX फाइटर जेट की जगह में F-35 फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि F-15EX फाइटर जेट को भारत के द्वारा खरीदा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी कारण से MRF टेंडर यहाँ पर रद्द होता है तब भी यहाँ पर संभावनाएं काफी हद तक बनती है। 62 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद में एडिशनल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर खरीदा जा सकता है और अगर टेंडर यहाँ पर रद्द नहीं होता है तब भी 114 फाइटर जेट्स के साथ ही राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर वरीयता दी जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों हमने भी 1-2 दिन पहले ये अपडेट बताया था कि MRF टेंडर बहुत ही जल्द यहाँ पर खत्म हो सकता है और उसकी जगह पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो रशिया का जो Su-57 फाइटर जेट है वो ना तो पूरी तरह से 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से भारत उसको अगर लेना भी चाहे तब भी भारत उसको नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से स्टेल्थ है और ऐसे में उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से भारत उसको नहीं लेना चाहेगा। वहीं अगर भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर कई सारी ऐसी कमियां पिछले समय में देखी गई हैं जिसकी वजह से भारत अब F-35 को अपना जो लेने का जो मन है उसको खत्म कर चुका है और यहाँ पर भारत अब राफेल फाइटर जेट के साथ जाने में ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट को अगर कुछ और नंबर्स में यहाँ पर खरीदा जाता है तो भारत के लिए यहाँ पर 2 फायदे होंगे। एक तो भारत की वायुसेना यहाँ पर पहले से राफेल फाइटर जेट को यूज करती है और ऐसे में उसके जो पायलट्स हैं वो इससे पूरी तरह फैमिलियर हैं। साथ ही राफेल फाइटर जेट के हिसाब से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन चुका है कि और भी बड़ी संख्या में राफेल के आने की वजह से भारत इन सारे फाइटर जेट्स को जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो उन्हीं फाइटर जेट्स के साथ यूज कर सकता है जो पुराने फाइटर जेट्स भारत के पास पहले से मौजूद हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत अब और भी ज्यादा एडिशनली या फिर 114 फाइटर जेट के MRF टेंडर के अंदर राफेल फाइटर जेट को ज्यादा वरीयता दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को यहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स को खरीदना चाहिए या फिर F-35 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट को? आप हमें अपना व्यू जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।